कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का मांग लगभग कई वर्षों से बृहद पैमाने पर चल रहा है। बहुत जल्द कुड़मी समाज से वार्ता होगी और वार्ता करके कुड़मी को उसका अधिकार दिया जाएगा। हमेशा धोखा मिलते आया है। विधानसभा चुनाव के समय भी कहा गया कि कुड़मी को बहुत जल्द एसटी का सूची में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन उस समय चुनाव के बाद भी भारत सरकार फिर बात के लिए तैयार नहीं हुई। कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का मांग लगभग कई वर्षों से बृहद पैमाने पर चल रहा है। विगत महीनों में आप देखे होंगे कि रेल टेका जैसा कार्यक्रम हुआ। रेल टेका जैसा कार्यक्रम को भारत सरकार ने संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कुड़मी समाज से वार्ता होगी और वार्ता करके कुड़मी को उसका अधिकार दिया जाएगा। और लेकिन फिर कभी वैसा नौबत आया नहीं, उन्होंने डेट दिया नहीं। कुड़मी समाज को एसटी के नाम पे जो आंदोलन चल रहा है, कुड़मी समाज को एसटी में सूचीबद्ध करने का, हमेशा धोखा मिलते आया है। विधानसभा चुनाव के समय भी कहा गया कि कुड़मी को बहुत जल्द एसटी का सूची में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन उस समय चुनाव के बाद भी भारत सरकार फिर बात के लिए तैयार नहीं हुई। तो अब कुड़मी समाज ने सभी 18 संगठनों का मिला के उन्होंने कुड़मी समाज ये निर्णय लिया है कि 22 फरवरी को प्रभातरा मैदान रांची में कुड़मियों का एक बड़ा रैली होगा और उस रैली में कुड़मी समाज के लगभग 5 लाख लोग उसमें शामिल होंगे और ताकत दिखाएंगे। और कुड़मी समाज के जितने नेता हैं, किसी भी दल के हो, झारखंड कुड़मी महासभा, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, पूर्व एमपी एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हमारे समाज के नेता हैं, सभी उस मंच पे रहेंगे और एक बड़ी ताकत दिखाएंगे और ताकत दिखा के भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि आप जितना जल्द हो सके कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में शामिल करे। और अगर उसके बावजूद भारत सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, एसटी अधिकार अगर कुड़मियों को नहीं देती है, तो आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा होगा, अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी होगा। जब तक भारत सरकार कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं करेगी, तब तक कुड़मी जनजाति अपनी जमीन से जो खनिज संपदा, जो कुड़मियों की जमीन में ही खनिज संपदा है, एक भी खनिज संपदा हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि कुड़मी जनजाति को एसटी सूची में शामिल किया जाए। आप लोग पेशा एक्ट की भी मांग कर रहे थे, उससे पहले आप लोग चाह रहे थे कि कुड़मी जाति को जो है एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए, तो इससे पहले ही अब पेशा नियमावली को मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ कहेंगे उस विषय पर? देखिए, शुरू से कुड़मी जाति पेशा एक्ट का समर्थन में रहा है। कुड़मी एक सशक्त जनजाति है और जनजाति होने के नाते जनजातियों के फेवर में पेशा एक्ट को लाया जा रहा है, इसलिए हम लोग समर्थन करते हैं, उसका समर्थन में है। लेकिन बात ऐसी है कि कुड़मी जनजाति है, लेकिन कुड़मी जनजाति का जो अपना जो रूढ़ी प्रथा है, जो वायसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को उस प्रारूप में शामिल करने की बात थी। और हमने महामहिम जी से कहा था, हमने मंत्री महोदया से भी कहा था कि उस प्रथा को उसमें शामिल करके पेशा कानून को लाया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने कुड़मियों का एक भी नहीं सुनी और कुड़मियों को अनदेखा करते हुए उस प्रथा को बगैर शामिल किए पेशा कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कैबिनेट में पास कर दिया गया है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और ये भी कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार विश्वास में नहीं ले पाया पूरे झारखंड को। पेशा कानून को लाने से पहले विश्वास में लेने का जरूरत था, विपक्ष को भी विश्वास में नहीं ले पाया। वैसे गाँवों में जहाँ 99% गैर आदिवासी लोग रहते हैं, उस गांव में किस आधार पे पेशा कानून का चुनाव होगा, किस तरह से चुनाव करेगी, ये पहले क्लियर कर लेना चाहिए था। और पेशा कानून एक गांव का अपनी सामाजिक व्यवस्था की बात है, तो इसलिए जितने सामाजिक संगठन हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के सामाजिक संगठन हो, सभी को विश्वास में लेना था। सबको पेशा कानून का प्रारूप देकर उनको समझाना चाहिए था कि जनजातीय के लिए अगर ये आ रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी क्या होगा। केवल कुड़मी जनजाति की बात नहीं है कि अगर उनको अनदेखा किया जा रहा है, उसके बावजूद जो मूलवासी हैं, जो कोयरी हैं, आपका तेली हैं, मुसलमान हैं, बहुत सारे ऐसे हरिजन हैं, हरिजन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, धोबी हैं, बैठा हैं, उनका क्या होगा, ये भी सरकार को बताना चाहिए कि आपका अधिकार इसमें क्या, आपका रोल क्या रहेगा। लेकिन किसी को बगैर विश्वास में लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट के दबाव में, हाईकोर्ट का ये कहा जा रहा है कि नहीं, 5 दिन का टारगेट दिया गया, 5 दिन के अंदर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इसको लागू करे।
उससे पहले भी तो हाई कोर्ट ने 2 महीना का समय दिया था, उससे पहले 6 महीना का समय दिया था। उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आपको जब हाई कोर्ट आपको समय दे रहा है, उस समय आपको तुरंत में ये काम को पूरा कर लेना चाहिए था। कम से कम आप विपक्ष को विश्वास में लेते, सर्वदलीय बैठक बुलाते, और बैठक में ये पहले जो आप प्रारूप बनाए हैं, जिसको ला रहे हैं, उसको पहले सबसे सहमति लेते, और सहमति लेके और विपक्ष के साथ साथ सर्वदलीय बैठक के साथ साथ सामाजिक संगठनों का भी आपको राय लेना था। राय लेके, क्या कि बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है कि आप तुरंत में कैबिनेट में पास कर दिया और कानून लागू कर, उसका क्या प्रतिक्रिया होगा गांव देहात में, उसको आपको देख के चलना चाहिए और देख के ही करना चाहिए था। ये सरकार इस सब बातों पे नहीं कर पाई और एक गलत तरीके से निर्णय ली है। इसको सरकार को कहना चाहेंगे कि आप फिर से इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाए और सामाजिक संगठनों को भी बुला के राय ले, और उसके बाद हाउस में भी ला के चर्चा कराए, हाउस में भी ला के चर्चा कराइए और उसके बाद पास कराइए। हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग पेशा का हमेशा कहें कि सख्ती से लागू हो पेशा कानून, लेकिन तरीके से लागू किया जाए। दादा, आप लोग देखें कि हर बार शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, अपना जनसंख्या का कहीं न कहीं शक्ति दिखता है, लेकिन हर बार कहा जाता है कि केंद्र सरकार बुलाएगी वार्ता के लिए, लेकिन नहीं बुलाती है। इस बार भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या उग्र नहीं, वार्ता के लिए नहीं बुलाती ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में हम लोग हुड़का जाम किए, 2 दिन में भारत सरकार संज्ञान में लेके मीटिंग में बुलाई थी। अच्छा, आश्वासन दे के टरका देते हैं लोग, केवल कुर्मी को वोटर समझ लिया है लोग, है ना? वहाँ पे भी वार्ता के लिए आप लोगों को बुलाया था? बिल्कुल, हुड़का जाम के बाद 2 दिन में, उस समय जनजातीय मामले के मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, बुला के वहीं पर बात हुई थी। और उसके बाद उसमें आश्वासन मिला था कि इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले 20 मिनट तक अमित शाह जी से बैठक हुआ था उनका आवास में, और उसमें 20 मिनट में सारे बिंदुओं पर बात हुई थी कि कुर्मी जनजाति को कैसे एसटी का सूची में नहीं शामिल किया गया। 6 सितंबर 1950 को जब एसटी का लिस्ट बना, उससे पहले तो हम आदिम जनजाति थे, प्रिमिटिव थे, और जितने अभी लोग हैं एसटी का सूची में, वो लोग भी उस समय प्रिमिटिव थे, और उस समय 13 प्रिमिटिव हुआ करते थे, और 13 में हम भी एक प्रिमिटिव थे, आदिम जनजाति थे। 13 में 12 को आप शामिल किए एसटी में, हमको आप छोड़ दिए, और उस बात पर भी वहां चर्चा हुआ था कि कैसे आपको जोड़ा जाएगा, आपको फिर से इस लिस्ट में कैसे लाया जाएगा। सभी 25 मिनट का वार्ता हुआ था माननीय अमित शाह जी से, और आश्वासन दिया गया था कि इलेक्शन से पहले कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, और इलेक्शन के 6 महीना बाद कुर्मी को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा। उसमें उस बैठक पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी भी थे, और झारखंड से बहुत गणमान्य लोग भी थे। सामाजिक संगठन 21 संगठन के कुर्मी समाज के सभी अध्यक्ष लोग थे, और सबके सामने ये बैठक हुआ था। और उसके बाद जब इलेक्शन के बाद, ये तो इलेक्शन से पहले कुड़माली भाषा को नहीं किया गया, इलेक्शन के बाद जब हम लोगों ने जब वहां बात करने का प्रयास किया, तो फिर हो गया कि नहीं, अब उस पर बात नहीं बननी, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए रेल टेका किया गया था। अगर वो लोग बात करते तो रेल टेका नहीं होता। रेल टेका के बाद भी गृह सचिव ने कहा, केंद्रीय गृह सचिव ने, कि हम बात करेंगे, और बात करने का आश्वासन दे के हमको रेल ट्रैक से उठा दिया गया, और उसके बाद भी फिर डेट नहीं मिला। और इसलिए रैली किया जा रहा है 22 फरवरी को। 5 लाख कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे, और उस रैली तक अगर भारत सरकार संज्ञान में लेती है तो ठीक है, उसके बावजूद अगर नहीं संज्ञान में लेती है तो रैली से ही हम लोग आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करेंगे, और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना होगा।